विक्टर ने अपनी पनडुब्बी में मारियाना ट्रेंच की तलहटी की खोज में लगभग 4 घंटे बिताए, जो इतनी गहराई के पानी के अत्यधिक दबाव को झेलने के लिए बनाई गई है। जब ऑडियो इंजीनियरों ने पहली बार रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाया, तो उन्हें लगा कि उनका उपकरण खराब हो गया है। सिग्नल इतना साफ, इतना सुव्यवस्थित और इतना सटीक था कि इसे पृष्ठभूमि शोर कहना असंभव था। मारियाना ट्रेंच में आमतौर पर धीमी कराहें, दूर से आती भूकंप की आवाजें और चट्टानों के खिसकने से कभी कभार सुनाई देने वाली धातु जैसी ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन यह एक लयबद्ध, दोहराव वाली ध्वनि थी, मानो किसी ऐसे दबाव क्षेत्र से कोई संदेश प्रसारित हो रहा हो जहां मानव निर्मित कोई भी चीज टिक नहीं सकती। गहराई से आती एक धड़कन। अधिकांश गहरे महासागर अभियानों के लिए मारियाना ट्रेंच एक विशाल सोते हुए जानवर की तरह व्यवहार करता है। शांत, अनुमानित, कभी कभार हल्की फुल्की हलचल करता है, लेकिन शायद ही कभी चौंकाता है। अनुभवी दल के सदस्य तो मजाक में यह भी कहते हैं कि ट्रेंच पृथ्वी पर सबसे उबाऊ और चरम वातावरण है। आप अपने सेंसर नीचे भेजते हैं, वे घंटों तक कम आवृत्ति वाली गूंज और चट्टानों के हिलने डुलने की आवाजें रिकॉर्ड करते हैं, और आप केवल डेटा स्प्रेडशीट लेकर घर लौटते हैं। इसलिए जब अचानक स्पष्ट रूप से परिभाषित ध्वनि तरंग हाइड्रोफोन से टकराई, तो जहाज पर सवार सभी लोग तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। गहरे समुद्र का शोर आमतौर पर अव्यवस्थित होता है। भूकंप से लहरें ऊबड़ खाबड़ हो जाती हैं। पनडुब्बी धाराएं लंबी, असमान कराहने जैसी आवाजें पैदा करती हैं। यहां तक कि समुद्री जीव जंतु, जो घोर अंधेरे में रहने वाले अजीबोगरीब चमकने वाले जीव हैं, भी अनियमित फड़फड़ाने वाली आवाजें निकालते हैं। लेकिन यह रिकॉर्डिंग अव्यवस्थित नहीं थी। यह सटीक, सधी हुई और सुसंगत थी। ऐसा लग रहा था मानो इसे किसी कृत्रिम उपकरण से बनाया गया हो, मानो किसी ने ऐसी ध्वनि तैयार की हो जो 6 मील पानी को भी भेद सके। पहले तो टीम को लगा कि कैलिब्रेशन में कोई गड़बड़ी हो गई है, लेकिन उपकरण तो नया था। रीडिंग स्थिर थीं, और काफी दूरी पर लगे कई सेंसरों ने बिल्कुल एक जैसा संकेत दर्ज किया। दूसरे शब्दों में, स्रोत वास्तविक था, वह स्पंदन वास्तविक था, और वह बहुत गहराई से आ रहा था। इस असामान्य घटना को विचलित करने वाली बात केवल इसकी स्पष्टता ही नहीं थी। यह स्थान की वजह से हुआ। इसकी उत्पत्ति चैलेंजर डीप के निचले ढलान के पास हुई, जहां दबाव 1000 वायुमंडल से अधिक हो जाता है। इतनी गहराई पर पनडुब्बियां फट जाती हैं, आरओवी रोबोट विफल हो जाते हैं, और लिथियम बैटरी जम जाती हैं। वहां पर अत्याधुनिक सैन्य ड्रोन भी भरोसेमंद तरीके से काम नहीं कर सकते। इसलिए हर किसी के मन में यही सवाल था कि ऐसी जगह पर, जहां लगभग सब कुछ नष्ट हो जाता है, कोई चीज साफ और स्थिर सिग्नल कैसे पैदा कर सकती है। इसी एक सवाल ने दर्जनों अन्य सवालों के द्वार खोल दिए, और यहीं से मामला और गंभीर हो गया। जैसे ही जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, 3 अलग अलग एजेंसियों ने चुपचाप डेटा का अनुरोध किया। वैज्ञानिक, पर्यावरण और सैन्य। एक सामान्य ध्वनिक विसंगति के लिए ऐसा कभी नहीं होता। आमतौर पर शोध दल अपने निष्कर्षों का विश्लेषण महीनों तक करते हैं, इससे पहले कि कोई और इस पर ध्यान दे। लेकिन इस बार लोगों ने तुरंत ध्यान दिया। 1 सप्ताह के भीतर ही रिकॉर्डिंग को आंतरिक समीक्षा के लिए भेज दिया गया। अनौपचारिक रूप से विश्लेषकों ने इसकी तुलना ज्ञात संकेतों, पनडुब्बी पिंग, ज्वालामुखी कंपन, समुद्र के नीचे केबल की विफलता
और गहरे समुद्र में भूस्खलन के ध्वनिक प्रोफाइल से करना शुरू कर दिया। कोई भी मेल नहीं खाया। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यह एक नियंत्रित ऊर्जा विस्फोट जैसा था। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी ऐसी वस्तु की प्रतिध्वनि है जो ऐसे दबाव क्षेत्र से गुजर रही है जहां उसे टिके रहना नहीं चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने बताया कि यह संकेत इतनी सटीकता से दोहराया जा रहा था कि यह भूविज्ञान की आकस्मिक घटना नहीं हो सकती। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? यह विचित्र घटना 2 बार घटी। कुछ घंटों बाद दर्ज की गई दूसरी नब्ज पहले की तुलना में धीमी थी, लेकिन उसकी संरचना बिल्कुल वैसी ही थी। इससे हलचल का संकेत मिला, न कि स्थिर मशीनरी का। यह कोई संयोग नहीं था। खाई के अंदर गहराई में किसी चीज ने अपनी स्थिति बदल ली थी। लेकिन अगर आप 3500 मीटर से अधिक गहराई में गोता लगाते हैं, तो विज्ञान के लिए अज्ञात एक नई प्रजाति की खोज होने की अच्छी संभावना है। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक स्पष्टीकरणों पर बहस की। क्या यह किसी दुर्लभ खनिज का ढहना था? क्या यह किसी दबाव वाले क्षेत्र का टूटना था? क्या यह किसी गहरे समुद्र की फॉल्ट लाइन का कंपन था? सभी संभव थे, सभी असंभव थे। विश्लेषकों को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात इसका समय था। पिछले दशक में कम से कम 4 देशों ने गहरे समुद्र की निगरानी के कार्यक्रमों का विस्तार किया है, विज्ञान के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए। पानी के नीचे बिछे केबल, सुनने वाले नेटवर्क और मूक ड्रोन अब उन गहराई वाले क्षेत्रों की निगरानी करते हैं जिन्हें पहले अनदेखा किया जाता था। इसलिए जब पृथ्वी की सबसे गहरी खाई में कोई संरचित संकेत मिलता है, तो तत्काल डर इस बात का नहीं होता कि यह किस जीव ने किया है, बल्कि इस बात का होता है कि कौन सा देश वहां कुछ परीक्षण कर रहा है। क्योंकि अगर कोई देश 36,000 फीट की गहराई पर तकनीक को संचालित करने का तरीका खोज लेता है, तो यह केवल एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, यह एक भू राजनीतिक हथियार है। उपग्रह अंतरिक्ष पर राज करते हैं, पनडुब्बियां मध्य महासागर पर राज करती हैं, लेकिन अथाह गहराई किसी की नहीं है। अगर किसी ने उस आखिरी सीमा को भी पार कर लिया, तो सत्ता का संतुलन रातों रात बदल जाएगा। चाहे यह विसंगति प्राकृतिक घटना से उत्पन्न हुई हो या कृत्रिम रूप से निर्मित हो, एक बात स्पष्ट हो जाएगी, दुनिया का सबसे गहरा बिंदु अब केवल एक भूवैज्ञानिक मील का पत्थर नहीं रह जाएगा। अब यह एक रणनीतिक धरोहर बन चुका था। जो राष्ट्र पहले इस खाई को शायद ही कभी महत्व देते थे, वे अचानक उच्च स्तरीय मानचित्र, ऊर्जा माप और मूल फाइलों तक पहुंच की मांग करने लगे। और पहली बार मारियाना खाई महज एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं रह गई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां वैश्विक प्रतिस्पर्धा बहुत तेजी से और बहुत वास्तविक रूप ले सकती थी। और जैसे जैसे विशेषज्ञ वहां छिपी हुई चीजों की गहराई में उतरते गए, वैसे वैसे इस बात को नजरअंदाज करना मुश्किल होता गया कि यह खाई लोगों की सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। मारियाना, धरती की सबसे मूल्यवान संपत्ति। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मारियाना ट्रेंच समुद्र में बस एक गहरा गड्ढा है। मानचित्र पर देखने में दिलचस्प है, शायद किसी वृत्त चित्र के लिए अच्छा हो, लेकिन इस पर लड़ने लायक कोई बात नहीं है। लेकिन यह सोच पुरानी हो चुकी है। सच्चाई यह है कि यह खाई विज्ञान, ऊर्जा, जीव विज्ञान, निगरानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के संगम पर स्थित है। यह एक ऐसी जगह है जहां धरती अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करती है और जहां देशों को ऐसे अवसर दिखाई देते हैं जिन्हें वे किसी और को छूने नहीं देना चाहते। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह खाई क्या प्रदान करती है, तो उस विचित्र विसंगति के इर्द गिर्द वैश्विक तनाव अचानक अधिक समझ में आने लगता है। सबसे पहले
मारियाना क्षेत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय स्थानों में से एक है। यह वह स्थान है जहां प्रशांत महासागर की प्लेट फिलीपीन सागर की प्लेट के नीचे धंस जाती है, जिससे खनिजों, ज्वालामुखीय ऊर्जा और खिसकती चट्टानों का एक विशाल दबाव क्षेत्र बन जाता है। वहां पृथ्वी धातुओं को ऐसे रूपों में परिवर्तित करती है जो कहीं और नहीं मिलते। वैज्ञानिकों ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों, अत्यधिक गर्म तरल पदार्थों और खनिज छिद्रों का दस्तावेजीकरण किया है जो ऐसी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समर्थन देने में सक्षम हैं जो भूमि पर मौजूद नहीं है। अगर तकनीक कभी इतनी उन्नत हो जाए कि इन क्षेत्रों तक सुरक्षित रूप से पहुंचा जा सके, तो जो भी सबसे पहले वहां पहुंचेगा उसे केवल अनोखी भौगोलिक स्थिति ही नहीं मिलेगी, उसे ऐसे संसाधन मिलेंगे जो पूरी आधुनिक दुनिया को शक्ति प्रदान करते हैं। मिसाइलों, स्मार्टफोन, उपग्रहों, इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्नत कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने वाली वही सामग्रियां उस खाई के नीचे दबी हुई हैं। जितना गहराई से आप देखेंगे, यह जगह उतनी ही मूल्यवान होती जाएगी। यहाँ के जल का रसायन ही विचित्र है। गहराई की हर परत एक नया रासायनिक वातावरण, एक नया दबाव क्षेत्र और एक नया तापमान क्षेत्र बनाती है, जिसमें ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिनका हमने कभी विश्लेषण नहीं किया है। ऊर्जा शोधकर्ताओं के लिए यह एक सपने जैसा है। उन गहरी परतों में हाइड्रेट भंडार, मीथेन संरचनाएं और दबाव से उत्पन्न यौगिक छिपे हो सकते हैं। भले ही अभी इनका दोहन संभव न हो, लेकिन जो देश सबसे पहले इनका मानचित्रण करेगा उसे भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। यह मूलतः अनिश्चितताओं से भरा एक तिजोरी जैसा है और सरकारें संभावनाओं को भांपते समय अनिश्चितताओं को ही प्राथमिकता देती हैं। फिर इसका जैविक पहलू भी है जिसे आम जनता अक्सर भूल जाती है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर गहराई से अध्ययन करते हैं। खाई में जीवन अत्यधिक दबाव, लगभग जमा देने वाले तापमान और घोर अंधकार में भी जीवित रहता है। वहां पनपने वाला हर जीव चिकित्सा जगत में एक संभावित क्रांतिकारी खोज है। अत्यधिक दबाव का सामना करने वाले एंजाइम दवा निर्माण में क्रांति ला सकते हैं। ठंडे तापमान में स्थिर रहने वाले प्रोटीन औद्योगिक उत्पादन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। विषाक्त रसायनों को पचाने में सक्षम सूक्ष्म जीवों का उपयोग अपशिष्ट निपटान या ईंधन विकास के लिए किया जा सकता है। यह एक जीवित प्रयोगशाला है जहां प्रकृति ऐसे प्रयोग करती है जिन्हें मनुष्य दोहरा नहीं सकते। यदि वहां मौजूद किसी एक प्रजाति में भी औषधियों के लिए उपयोगी कोई अनूठा जैविक गुण मौजूद है, तो उसका महत्व पूरे उद्योगों को पीछे छोड़ देगा। लेकिन खाई सिर्फ संसाधन ही नहीं देती, बल्कि इससे कहीं अधिक लाभ भी मिलता है। जो भी गहरे समुद्र को समझता है, उसे निगरानी का ऐसा लाभ मिलता है जिसे अन्य देश आसानी से पकड़ या बेअसर नहीं कर सकते। प्रशांत महासागर में फैले संचार केवल खरबों डॉलर के वित्तीय लेन देन, सरकारी संचार और वैश्विक इंटरनेट यातायात को वहन करते हैं। इनमें से कई लाइनें समुद्री खाई के करीब या समान गहराई वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इन केबलों की निगरानी, मरम्मत या उनमें हस्तक्षेप करने की क्षमता किसी राष्ट्र को मौन शक्ति प्रदान करती है। यह एक ऐसा मामला है जिसे कोई सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन हर कोई निजी तौर पर देखता रहता है, और निश्चित रूप से इसमें सैन्य पहलू भी शामिल है। यह खाई एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और कई प्रशांत राष्ट्र पहले से ही प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन जलक्षेत्रों में पनडुब्बियां यात्रा करती हैं। निगरानी उपकरण गहराई से निगरानी करते हैं
और हर देश यह जानना चाहता है कि सतह से बहुत नीचे दूसरे देश क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती जाती है, वैसे वैसे प्रतिस्पर्धा का मैदान और भी अनिश्चित होता जाता है। गहरे समुद्र में उड़ने वाले ड्रोन तेजी से प्रगति कर रहे हैं। कुछ ड्रोन अब महीनों तक पानी के भीतर रह सकते हैं। अगर कोई देश खाई की अत्यधिक गहराई में ड्रोन या सेंसर संचालित करने का तरीका खोज ले, तो वह एक ऐसा अदृश्य निगरानी नेटवर्क बना सकता है जिस तक कोई प्रतिद्वंद्वी न तो पहुंच सकता है और न ही उसे नष्ट कर सकता है। अथाह गहराई पर नियंत्रण करके आप पूरे प्रशांत महासागर के अनदेखे क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि खाई में मौजूद मेंटल में समा जाने से पहले यह सबसे प्राचीन समुद्री तल है। इसीलिए इस असामान्य घटना को एक आकस्मिक घटना नहीं माना गया। राष्ट्र समुद्र की आवाजों को लेकर तब तक चिंतित नहीं होते जब तक उन्हें यह न लगे कि कोई और कुछ बड़ा परीक्षण कर रहा है, कोई ऐसी चीज जो ऐसी जगह काम कर सकती है जहां कोई और नहीं कर सकता। मारियाना ट्रेंच न केवल पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए बल्कि वैश्विक राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह एक अनछुआ क्षेत्र है जो वैज्ञानिक संभावनाओं, रणनीतिक रहस्यों और अज्ञात जोखिमों से भरा हुआ है। और जैसे ही इसके सबसे अंधेरे कोने से एक अजीब संकेत गूंजा, दुनिया ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन उस अजीब संकेत का महत्व वास्तव में समझने के लिए आपको उस कच्चे, अस्थिर इंजन की और भी गहराई से जांच करनी होगी जो खाई को शक्ति प्रदान करता है। गर्मी, खनिज और वह सब कुछ जो सतह कभी नहीं देख पाती। अगर आप रहस्य, भय और राजनीतिक शोर को हटा दें, तो मारियाना ट्रेंच वास्तव में एक अलग ही चीज है। पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड का किनारा। यह विशाल विवर्तनिक प्लेटों का मिलन बिंदु है, जलतापीय प्रणालियों का जन्म स्थान है और एक ऐसा दबाव क्षेत्र है जहां पृथ्वी सचमुच अपने आप में सिमट जाती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं। गहराई में हर एक मीटर यह कहानी बयां करता है कि जब कोई नहीं देख रहा होता तो पृथ्वी कैसे व्यवहार करती है। और अगर किसी असामान्य घटना ने उस दर्ज विसंगति को जन्म दिया है, तो संभावना है कि इसका संबंध इस गहरे भूमिगत जगत में व्याप्त प्रचंड शक्तियों से है। खाई में गर्मी सतह पर गर्मी की तरह व्यवहार नहीं करती। यह धीरे धीरे नहीं उठता। यह चट्टान को समान रूप से गर्म नहीं करता। यह विस्फोट के साथ निकलता है, जेबों में फंस जाता है और हिंसक अप्रत्याशितता के साथ दरारों से होकर गुजरता है। जब प्रशांत प्लेट फिलीपीन सागर प्लेट के नीचे खिसकती है, तो घर्षण से इतना अधिक तापमान उत्पन्न होता है कि ठोस चट्टान भी पिघल जाती है। लेकिन यह पिघला हुआ पदार्थ सुचारू रूप से ऊपर उठने के बजाय अत्यधिक गर्म छिद्र, वेंट्स बना सकता है, जो समुद्र के नीचे छोटी भट्टियां होती हैं, जिनका तापमान कभी-कभी 700 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी अधिक होता है। और फिर भी इन छिद्रों के ठीक बगल में आपको कुछ ही फीट की दूरी पर जमा हुआ समुद्री जल मिलेगा। यह अत्यधिक विरोधाभास एक अराजक क्षेत्र बनाता है, जहां खनिज घुलते हैं, फिर से बनते हैं और कभी-कभी ऐसे यौगिक उत्पन्न करते हैं जिन्हें वैज्ञानिक प्रयोगशाला में दोबारा नहीं बना सकते। यह केवल भूवैज्ञानिक जानकारी नहीं है। ये प्रतिक्रियाएं ऊर्जा में अचानक वृद्धि, दबाव तरंगों या बिजली के झटके जैसी घटनाओं की व्याख्या कर सकती हैं, जिनमें से कोई भी टीम द्वारा रिकॉर्ड किए गए विचित्र ध्वनिक पैटर्न से मेल खा सकती है। जब गहरे दबाव के कारण चट्टान में दरार पड़ती है, तो ध्वनि का व्यवहार अलग होता है। यह सामान्य भूकंप की तरह गूंजती नहीं है। यह धातु की तरह बज सकती है
सोनार पिंग की तरह स्पंदित हो सकती है या इतनी शुद्ध तरंग उत्पन्न कर सकती है कि सेंसर इसे कृत्रिम ध्वनि समझ बैठे। यह खाई मूलतः एक ऐसी मशीन है जो ऐसे संकेत उत्पन्न करती है जिन्हें मनुष्य अभी तक पढ़ना नहीं जानते, और यह मशीन निरंतर चलती रहती है। पृथ्वी लगातार पीस रही है, तप रही है, संकुचित हो रही है और ऐसे तरीकों से खिसक रही है जिन्हें अधिकांश लोग कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये हलचलें सिर्फ भूविज्ञान को ही नहीं बल्कि राजनीति को भी प्रभावित करती हैं। उन्नत भूकंपीय मानचित्रण प्रणालियों वाले देश इस गहरे शोर का उपयोग पनडुब्बी की हलचल का पता लगाने, ड्रिलिंग का पता लगाने या पानी के नीचे की उन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कर सकते हैं जिनके बारे में निवासियों को कभी पता नहीं चलेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो खाई की स्वाभाविक धड़कन को समझना आपको रणनीतिक लाभ देता है। अगर आपको सामान्य आवाजों का ज्ञान है तो आप असामान्य आवाजों को तुरंत पहचान सकते हैं। यही कारण है कि इस विसंगति ने लोगों को झकझोर दिया। यह ज्ञात आधारभूत स्तर से मेल नहीं खाता था। यह सामान्य भूवैज्ञानिक संकेतों की तरह व्यवहार नहीं करता था और प्राकृतिक चट्टानी दरारों की तरह प्रतिध्वनित भी नहीं होता था। यह समन्वित प्रतीत होता था, मानो किसी चीज ने आसपास के वातावरण को सक्रिय किया हो या उस पर प्रतिक्रिया दी हो। सबसे अजीब बात यह है कि रीडिंग में ऊर्जा का एक विस्फोट दिखा, जिसके बाद दबाव में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ जिसे विश्लेषकों के लिए वर्गीकृत करना मुश्किल हो गया। क्या प्राकृतिक रूप से होने वाले दबाव कक्ष के ढहने से ऐसा हो सकता है? संभवतः। क्या पिघली हुई चट्टान की गति से ऐसा हो सकता है? शायद। लेकिन दोनों में से कोई भी व्याख्या पूरी तरह से सटीक नहीं बैठती, और यही समस्या है। यह खाई ऐसे खनिजों का भी निर्माण करती है जो कहीं और नहीं पाए जाते। तीव्र गर्मी और दबाव सामान्य तत्वों को दुर्लभ संरचनाओं में संकुचित कर सकते हैं, जिनमें हाइड्रोजन समृद्ध यौगिक और असामान्य विद्युत गुणों वाले धात्विक क्रिस्टल शामिल हैं। ये पदार्थ ऊर्जा को अलग अलग तरीके से संग्रहित करते हैं, बिजली को अलग अलग तरीके से स्थानांतरित करते हैं और यहां तक कि अनोखे तरीकों से प्रतिध्वनित भी कर सकते हैं। यदि इन खनिजों का कोई भंडार टूट जाए या खिसक जाए तो यह इतनी तीव्र ध्वनि तरंग उत्पन्न कर सकता है कि वह कृत्रिम रूप से उत्पन्न प्रतीत हो। यह संभावना वास्तविक है और शोधकर्ता इसे जानते हैं। लेकिन आंकड़ों की समरूपता, सटीक समयबद्धता और बार बार होने वाली हलचल कुछ वैज्ञानिकों को इसे पूरी तरह से प्राकृतिक घटना मानने पर संदेह पैदा करती है। हम जानते हैं कि सबडक्शन सक्रिय भूकंपों के कारण हो रहा है और ये सबसे विनाशकारी भूकंप हैं। खाई के भीतर जितना गहराई में जाते हैं उतना ही स्पष्ट होता जाता है कि यह स्थान स्थिर वातावरण नहीं है। यह एक अस्थिर प्रणाली है जिसमें कृत्रिम संकेतों की नकल करने या जानबूझकर किए गए प्रतीत होने वाले पैटर्न बनाने की क्षमता है, और यही बात सब कुछ जटिल बना देती है। यह विसंगति प्रकृति की चरम सीमाओं और मानवता की गहरी महत्वाकांक्षाओं के ठीक चौराहे पर स्थित है। यदि यह स्पंदन भूवैज्ञानिक बलों से उत्पन्न हुआ है तो यह हमें बताता है कि ग्रह हमारी सोच से कहीं अधिक अप्रत्याशित है। यदि ऐसा नहीं है तो किसी व्यक्ति या किसी चीज की पहुंच उन गहराइयों तक है जिन्हें दुनिया दुर्गम मानती थी। दोनों ही स्थिति में यह खाई मात्र एक गहरा गड्ढा नहीं है, यह एक अत्यधिक दबाव वाला रिएक्टर है जिसमें प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे और वैश्विक रणनीति को प्रभावित करने की क्षमता है। और अगर वहां की भूविज्ञान संरचना इतनी विचित्र है
तो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु उससे भी कहीं अधिक अद्भुत और संभावित रूप से मूल्यवान होंगे। सबसे निचले स्तर पर जीवन। असंभव को संभव करने के लिए निर्मित प्राणी। अगर इस खाई की भूविज्ञान किसी आपदा फिल्म के दृश्य जैसी लगती है, तो वहां की जीव जंतु रचना किसी अजीबोगरीब रचना की तरह लगती है। मारियाना खाई में रहने वाले सभी जीव ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए बने प्रतीत होते हैं जो किसी भी जीवित प्राणी को मार सकती हैं। मारियाना खाई में प्रवेश करें और यह अपने सबसे निचले बिंदु पर लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। ये जीव सतह पर रहने वाले जीवों की तरह व्यवहार नहीं करते। वे उनकी तरह बढ़ते नहीं हैं, यहां तक कि वे भोजन को भी उसी तरह पचाते नहीं हैं। और इसीलिए जीव विज्ञानी इस खाई को एक खजाने की पेटी की तरह मानते हैं, जो ऐसे जीवों से भरी पड़ी है जो चिकित्सा, उद्योग और प्रौद्योगिकी को उन तरीकों से बदल सकते हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एम्फीपोड्स को ही लें। ये छोटे, पारदर्शी, झींगा जैसे जीव खाई के तल पर रेंगते हुए पाए जाते हैं। ये देखने में नाजुक लगते हैं, लेकिन अपने तरीके से ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। उनकी कोशिकाओं में दबाव प्रतिरोधी यौगिक होते हैं जो प्रोटीन को 16,000 PSY के दबाव में भी टूटने से बचाते हैं। अगर मनुष्यों में भी यह गुण होता तो पनडुब्बियों को मोटी सतहों की आवश्यकता नहीं होती। इंजीनियर इन यौगिकों का अध्ययन चिकित्सा से लेकर अंतरिक्ष सामग्री तक हर चीज के लिए कर रहे हैं। इतनी गहराई में खोजा गया एक अकेला प्रोटीन चरम वातावरण में जीवित रहने के पूरे नियम को बदल सकता है। और उभयचर तो बस शुरुआत है। वहां मौजूद बैक्टीरिया ऐसे रसायनों पर पनपते हैं जो जमीनी जानवरों को पल भर में जहर दे सकते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव हाइड्रोजन, मीथेन या यहां तक कि सूक्ष्म धातुओं को भी ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो दबाव और हिमांक के निकट तापमान में भी स्थिर रहते हैं। ये एंजाइम दवा कंपनियों के लिए सोने के समान मूल्यवान हैं। यदि आप ऐसी दवा बना सकते हैं जो आसानी से नष्ट न हो, तो आपको लंबे समय तक चलने वाली, अधिक प्रभावी उपचार और पूरी तरह से नए प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां प्राप्त होती हैं। इसलिए जब कोई गहरे समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के बारे में बात करता है, तो उनका यही मतलब होता है। हो सकता है कि गहरे समुद्र में ऐसे इलाज छिपे हों जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, लेकिन जीव और भी विचित्र होते हैं। गहरे समुद्र की कुछ प्रजातियों में वसा की ऐसी परतें होती हैं जो जमने से बचाती हैं। ऐसी मांसपेशियां होती हैं जो सिकुड़ती नहीं हैं, और ऐसे रंग द्रव्य होते हैं जो दबाव में चमकते हैं। ये अनुकूलन महज जैविक विचित्रताएं नहीं हैं, ये इस बात के संकेत हैं कि चरम परिस्थितियों में रसायन विज्ञान कैसे व्यवहार करता है। तकनीकी कंपनियां इस ज्ञान को हासिल करना चाहती हैं। ऊर्जा शोधकर्ता भी यही मानते हैं। अगर कोई जैविक संरचना 7 मील नीचे तक काम कर सकती है, तो वह रिएक्टरों, अंतरिक्ष अभियानों या उन्नत विनिर्माण प्रणालियों में भी काम आ सकती है। संक्षेप में, खाई के जीव केवल विचित्र नहीं हैं, बल्कि मूल्यवान भी हैं। यहीं पर यह विसंगति और भी दिलचस्प हो जाती है। यदि किसी चीज ने महासागर के सबसे गहरे हिस्से में एक निश्चित पैटर्न वाली स्पंदन उत्पन्न की है, तो हमेशा यह संभावना रहती है कि यह किसी जैविक कारक के कारण हुई हो जो पर्यावरण के साथ इस तरह से परस्पर क्रिया कर रहा हो जिसे हम अभी तक नहीं समझते हैं। कुछ गहरे समुद्र के जीव दबाव में कमी, रासायनिक प्रतिक्रियाओं
या तीव्र गति के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इनमें से अधिकतर ध्वनियां अव्यवस्थित और बिखरी हुई हैं। लेकिन यदि किसी अज्ञात प्रजाति ने भूकंपीय बदलावों से संवाद करने या प्रतिक्रिया देने का कोई तरीका विकसित कर लिया है, तो परिणामी ध्वनिक संकेत संरचित प्रतीत हो सकता है, भले ही वह प्राकृतिक हो। संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन इस खाई में पहले भी कम संभावना वाले जीव पाए गए हैं। दूसरी ओर, दल द्वारा रिकॉर्ड की गई बार बार आने वाली स्पंदन किसी भी जात जैविक भंडार से मेल नहीं खाती थी। फिर भी इससे जीवित प्राणियों की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आखिरकार गहरे समुद्र की प्रजातियों में से केवल एक छोटा सा अंश ही प्रलेखित किया गया है, और खाई का तल अभी भी अधिकतर अज्ञात है। प्रत्येक अभियान नए जीवों को उजागर करता है, जिनमें से आधे इतने विचित्र होते हैं कि शोधकर्ता मजाक में कहते हैं कि ये जानवर दबाव से 3D प्रिंट किए हुए प्रतीत होते हैं। यदि कोई अज्ञात प्रजाति खनिज समृद्ध क्षेत्र से गुजरती है या पृथ्वी की गहराई में स्थित ऊष्मा के स्रोत पर प्रतिक्रिया करती है, तो हो सकता है कि वह किसी कृत्रिम चीज के लिए मनुष्य की गलती का संकेत दे। पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान का अध्ययन करने में यही समस्या है। आप कभी यह नहीं कह सकते कि आपने सब कुछ देख लिया है। वहां का हर प्राणी अपेक्षाओं को चुनौती देने के लिए बना है। हर नई खोज वैज्ञानिकों की उन धारणाओं को चुनौती देती है कि जीवन किस हद तक जीवित रह सकता है, और हर अनुकूलन में ऐसे संभावित रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें अन्य देशों से पहले ही जानना चाहते हैं। इसलिए जहां राजनेता और रक्षा सलाहकार इस विसंगति को एक परीक्षण, हथियार या किसी गोपनीय तकनीक का हिस्सा होने की आशंका जताते हैं, वहीं जीव विज्ञानी इसे अलग तरह से देखते हैं। वे इस संभावना पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि स्पंदन जीवन से आया हो, ऐसा जीवन जो हमारे द्वारा पहले से ज्ञात श्रेणियों में फिट नहीं बैठता। और यदि ऐसा है तो खाई अपने नीचे मौजूद खनिजों से भी अधिक मूल्यवान हो जाती है। एक अद्वितीय एंजाइम वाली एक प्रजाति अरबों डॉलर की हो सकती है। चाहे यह विसंगति भूवैज्ञानिक हो, कृत्रिम हो या जैविक, एक सच्चाई अनछुई है। मारियाना ट्रेंच में ऐसे जीव छिपे हैं जो ऐसे भौतिकी नियमों के तहत काम करते हैं जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। और जो भी इन जीवों को सबसे पहले समझ लेता है, उसे चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और यहां तक कि सैन्य तकनीक में भी बढ़त मिल जाती है। और हालांकि जीव विज्ञान अपने आप में काफी जटिल है, लेकिन राजनीतिक पहलू ही असली विस्फोटक स्थिति पैदा करता है। लहरों के नीचे छिपी राजनीति। मारियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित एक गहरी खाई मात्र नहीं है। यह एक गुप्त भंडार है जिसे दशकों से विभिन्न राष्ट्र चुपचाप घेरे हुए हैं। कागजों पर यह गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह जैसे अमेरिकी क्षेत्रों के निकट स्थित है, लेकिन इसके आसपास का जलक्षेत्र एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है जहां अमेरिका, चीन, जापान और अन्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शक्तियां एक दूसरे पर नजर रखती हैं। जब वे पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप से 200 मील दूर पहुंचे, तो दल ने नियमित रूप से माप लेने के लिए रस्सी नीचे उतारी। हर कोई जानता है कि खाई में अनछुए संसाधन और रणनीतिक लाभ छिपे हैं, भले ही सतह शांत दिखती हो। जैसे ही कोई अज्ञात विसंगति पाई जाती है, राष्ट्र तुरंत अपनी गश्त और अनुसंधान कार्यक्रमों को इस प्रकार समायोजित कर लेते हैं मानो किसी गुप्त शक्ति द्वारा निर्देशित किया गया हो। देखें, गहरे महासागर में कोई सीमा नहीं होती, लेकिन महत्वाकांक्षाएं दिन के उजाले की तरह स्पष्ट होती हैं। प्रशांत महासागर के विशाल भार के नीचे मारियाना द्वीप समूह में दुर्लभ खनिज कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज
और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण अन्य यौगिक छिपे हुए हैं। ये उपग्रहों, मिसाइलों, इलेक्ट्रिक वाहनों और यहां तक कि उन्नत कंप्यूटिंग प्रणालियों के मूलभूत घटक हैं। जो भी इन सामग्रियों तक सबसे पहले पहुंच प्राप्त करता है, वह न केवल एक संसाधन सुरक्षित करता है, बल्कि वैश्विक तकनीकी और सैन्य संतुलन पर एक मजबूत स्थिति भी हासिल कर लेता है। और यह अनिश्चितता स्थिति को और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि खाई में कोई भी अज्ञात कारक यह संकेत दे सकता है कि कोई दूसरा पक्ष तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरों के ध्यान देने से पहले ही संभावित लाभ प्राप्त कर रहा है। भू राजनीति में अनिश्चितता उतनी ही खतरनाक है जितनी कि प्रत्यक्ष आक्रामकता। वैज्ञानिक इस विसंगति को एक रोमांचक रहस्य, जीव विज्ञान, भूविज्ञान या रसायन विज्ञान की एक पहेली के रूप में देखते हैं, जिसे सुलझाया जाना बाकी है। वहीं सरकारें इसी डेटा को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखती हैं। एक ही खोज राष्ट्रीय सुर्खियों, वैज्ञानिक प्रतिष्ठा या यहां तक कि सैन्य अभियानों में गुप्त लाभ का स्रोत बन सकती है। खाई में अचानक दिखाई देने वाला हर शोध पोत डेटा एकत्र कर रहा हो सकता है या चुपचाप अपने देश की प्रौद्योगिकी की सीमाओं का परीक्षण कर रहा हो सकता है। सेंसर, ड्रोन और गहरे समुद्र में चलने वाले वाहन अक्सर वैज्ञानिक अन्वेषण और टोही कार्यों को मिला देते हैं, और बाहरी लोगों के लिए इनमें अंतर बता पाना लगभग असंभव है। तनाव का एक कारण इन अत्यधिक गहराइयों में स्पष्ट कानूनी निगरानी का अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस खाई को मुश्किल से ही कवर करते हैं, और मीलों तक फैले जलभराव के नीचे मौजूद संसाधनों या खोजों को नियंत्रित करने वाली कोई एक संस्था नहीं है। किसी दुर्लभ खनिज भंडार का मालिक कौन है? किसी नई खोजी गई प्रजाति या भूतापीय छिद्र का अध्ययन करने का अधिकार किसे है? कोई भी असामान्य घटना तुरंत ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका कोई आसान जवाब नहीं होता। गोपनीयता इस वातावरण में अंतर्निहित है, और संसाधनों और प्रौद्योगिकी के लिए प्रतिस्पर्धा से पहले से ही बंटी हुई दुनिया में एक छोटी सी खोज भी वैश्विक राजनीति में एक मूक भूकंप की तरह हलचल मचा सकती है। मारियाना ट्रेंच एक ऐसी जगह है जहां सतह के ऊपर के खतरे और गहराई में छिपे रहस्य आपस में टकराते हैं। हर हलचल, हर असामान्य माप, हर अनछुआ गड्ढा वैज्ञानिक समझ और भू राजनीतिक संतुलन को एक साथ बदलने की क्षमता रखता है। यदि शोधकर्ताओं द्वारा दर्ज की गई विसंगति महज एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना से कहीं अधिक साबित होती है, तो यह इस बात की शुरुआत हो सकती है कि मानवता महासागर की सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली सीमा के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करती है। मारियाना ट्रेंच दुनिया के सबसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में स्थित है। फिर भी वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों में इसका नाम शायद ही कभी सुनने को मिलता है। देखने में तो यह सरल लगता है। यह ट्रेंच गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीप समूह के पास स्थित है, जिसका अर्थ है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जेकान के अंतर्गत आता है। लेकिन गहरे समुद्र की भू राजनीति कभी सरल नहीं होती। ईसी, पूर्वी यूरोपीय संघ, अमेरिका को तट से 200 समुद्री मील दूर तक फैले संसाधनों पर नियंत्रण प्रदान करता है। लेकिन उथले पानी में संसाधनों को नियंत्रित करना 7 मील गहरे अथाह सागर के प्रबंधन से बिल्कुल अलग है, जहां पारंपरिक कानून लगभग लागू नहीं होते। सच तो यह है
कि पारंपरिक अर्थों में कोई भी देश खाई का पूर्ण स्वामित्व नहीं रखता। अमेरिका पहुंच की निगरानी करता है, लेकिन खाई पर उसका स्वामित्व नहीं है। आप जितना गहराई में जाएंगे, कानूनी सीमाएं उतनी ही धुंधली होती जाएंगी, और यहीं से राजनीति में पेचीदगी शुरू होती है। अगर खाई में पाई गई विसंगति किसी भी तरह की असामान्य चीज का संकेत देती है, चाहे वह भूवैज्ञानिक ऊर्जा स्रोत हों, अज्ञात छिद्र हों या दुर्लभ खनिज संरचनाएं हों, तो स्वामित्व का सवाल तुरंत ही विवाद का विषय बन जाता है। हर प्रमुख शक्ति की समुद्री कानून की अमियम अपनी अपनी व्याख्या होती है। चीन प्रशांत महासागर में अपनी विशाल नौसैनिक उपस्थिति और अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से विस्तारित समुद्री अधिकारों का दावा करता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना ट्रेंच में चीनी विज्ञान अकादमी का कहना है कि हाइडो एक नामक यान ने जैविक नमूने एकत्र किए। जापान अपने उन्नत समुद्र विज्ञान कार्यक्रमों के साथ वैज्ञानिक पहुंच और पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करता है। इस बीच अमेरिका सैन्य ठिकानों और पनडुब्बी मार्गों के माध्यम से गुआम के आसपास पूर्ण रणनीतिक प्रभुत्व बनाए रखता है, जिससे उसे खाई पर एक प्रकार का अनिवार्य संरक्षण प्राप्त है। भले ही वैश्विक कानून इसे स्पष्ट रूप से इस तरह परिभाषित न करता हो, और जैसे ही कोई असामान्य स्थिति उत्पन्न होती है, इनमें से प्रत्येक देश इसे अलग अलग रूप में देखता है। चीन इसे अवसर के रूप में देखता है, जापान इसे एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में देखता है, और अमेरिका इसे एक ऐसी चीज के रूप में देखता है जिसे उसे दूसरों से पहले सुरक्षित करना होगा। ऊर्जा क्षमता इस मामले को और भी जटिल बना देती है। मारियाना ट्रेंच में जलतापीय छिद्र, सबडक्शन जोन के ऊष्मा भंडार और मीथेन हाइड्रेट्स को संग्रहित करने में सक्षम भूवैज्ञानिक संरचनाएं मौजूद हैं। मीथेन हाइड्रेट्स दबाव में दबी हुई ऊर्जा का भंडार हैं। कुछ भूवैज्ञानिक मीथेन हाइड्रेट्स को ही वैश्विक ईंधन का भविष्य मानते हैं, जो एक स्वच्छ ईंधन है और सुरक्षित रूप से निकाले जाने पर सैद्धांतिक रूप से तेल का स्थान ले सकता है। इसमें गहरे समुद्र के दबाव से निर्मित भूतापीय ताप स्रोतों और खनिज समृद्ध भंडारों की संभावना को भी जोड़ दें तो आपके पास ऊर्जा और दुर्लभ तत्वों का एक भूमिगत खजाना मौजूद है। कोई भी देश यह स्वीकार नहीं करना चाहता कि वे इस क्षेत्र से संसाधन निकालने की योजना बना रहे हैं, लेकिन पिछले दशक में हर प्रमुख शक्ति ने चुपचाप गहरे समुद्र में अनुसंधान के लिए धन बढ़ा दिया है। वे सभी दावा करते हैं कि यह विज्ञान के लिए है, लेकिन गहरे समुद्र का विज्ञान अक्सर एक संसाधन के रूप में भी काम करता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका सार्वजनिक रूप से इस बात पर शायद ही कभी चर्चा करता है कि यह खाई कितनी मूल्यवान है, लेकिन उसकी सेना ने चुपचाप इस क्षेत्र के आसपास पनडुब्बी निगरानी नेटवर्क का विस्तार किया है। ये प्रणालियां केवल हलचल पर नजर रखने के लिए नहीं हैं। ये भूवैज्ञानिक कंपनों के प्रति भी संवेदनशील हैं और भूकंपीय गतिविधि से लेकर ड्रिलिंग, खनन या अनधिकृत अन्वेषण तक किसी भी चीज का पता लगाने में सक्षम है। दूसरी ओर, चीन गहरे पानी में गोता लगाने वाली पनडुब्बियों में भारी मात्रा में पैसा लगा रहा है, जो सतह के जहाजों से बिना किसी चेतावनी के समुद्र तल तक पहुंच सकती हैं। उनकी रणनीति सूक्ष्म है। पहले क्षमता बढ़ाएं, फिर अधिकारों के लिए बातचीत करें। जापान का दृष्टिकोण अलग है। वह वैज्ञानिक प्रतिष्ठा पर ध्यान केंद्रित करता है। उनके अभियानों ने आश्चर्यजनक सटीकता के साथ गहरे पारिस्थितिक तंत्रों, जल स्रोतों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं का मानचित्रण किया है। लेकिन इस सभी डेटा संग्रह के पीछे एक अलिखित समझौता है कि जो भी इस खाई का सबसे सटीक मानचित्रण करेगा, तकनीकी रूप से खनन संभव होने पर उसे ही सबसे पहले लाभ मिलेगा।
मारियाना खाई का राजनीतिक भविष्य काफी हद तक अगले दशक की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। यदि गहरे समुद्र में खनन प्रणालियां अपेक्षा से अधिक तेजी से विकसित होती हैं, तो दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश करेगी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। पानी के नीचे के क्षेत्र पर कब्जा करने की होड़। अचानक दूरस्थ शांत खाई अंतर्राष्ट्रीय दावों, कॉरपोरेट साझेदारियों, पर्यावरण विरोध प्रदर्शनों और सैन्य प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाएगी। यदि यह विसंगति ऊर्जा भंडारों या अस्थिर भूवैज्ञानिक संरचनाओं से जुड़ी हुई पाई जाती है, तो राष्ट्र इस बात पर और भी अधिक बहस करेंगे कि कौन इसकी जांच करेगा और कौन भविष्य की गतिविधियों को नियंत्रित करेगा। संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से समुद्री कानून हमेशा वास्तविक दुनिया की शक्ति प्रतिस्पर्धाओं से पीछे रहते हैं। जब तक वैश्विक संगठन नियमों पर बहस करेंगे, तब तक प्रमुख शक्तियां अपनी चालें चल चुकी होंगी। सबसे बड़े राजनीतिक भयों में से एक यह है कि यह खाई एक रणनीतिक ऊर्जा बफर बन सकती है। जो भी देश स्वच्छ, सस्ते और गहरे समुद्र से मिलने वाले ऊर्जा स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करेगा, उसे उन देशों पर बढ़त हासिल होगी जो अभी भी पारंपरिक तेल या आयातित ईंधन पर निर्भर हैं। मीथेन हाइड्रेट्स निकालने या भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने का एक छोटा सा प्रायोगिक अभियान भी क्षेत्रीय गठबंधनों में बदलाव ला सकता है। चीन जैसा देश, जो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आक्रामक रूप से प्रयासरत है, गहरे समुद्र के ऊर्जा स्रोतों को अपनी कमजोरियों को कम करने के एक उपाय के रूप में देखता है। वहीं अमेरिका प्रशांत महासागर में स्थित इस खाई पर नियंत्रण को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है, क्योंकि प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का प्रभाव व्यापार मार्गों से लेकर रक्षा व्यवस्था और राजनयिक संबंधों तक हर चीज पर पड़ता है। यह भी संभव है कि यह खाई भू राजनीतिक सौदेबाजी का जरिया बन जाए। अमेरिका सीमित वैज्ञानिक साझेदारी देकर प्रशांत क्षेत्र के सहयोगी देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर सकता है। चीन पहुंच के बदले तकनीकी सहयोग की पेशकश कर सकता है। 2012 में चीन की मानवयुक्त पनडुब्बी जियाओ लोंग मारियाना ट्रेंच में 7000 मीटर की गहराई तक पहुंची थी। जापान ऐसे संरक्षण समझौतों के लिए दबाव डाल सकता है जो उन्हें अनुसंधान में प्राथमिकता प्रदान करते रहें, और अगर कोई और असामान्य घटना सामने आती है जो समझाने में और भी कठिन हो या और भी अधिक आशाजनक हो, तो ये वार्ताएं और भी तेज हो जाएंगी। गहरे समुद्र में कूटनीति पहले से ही गुपचुप तरीके से बंद दरवाजों के पीछे चल रही है। यह असामान्य घटना इस मामले को और भी महत्वपूर्ण बना देती है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि खनन के लिए खाई को खोलना खतरनाक हो सकता है। यह खाई पृथ्वी की सबसे गहरी दबाव मुक्ति प्रणाली का हिस्सा है, जो विवर्तनिक हलचलों को अवशोषित करती है और आसपास की प्लेटों को स्थिर करती है। किसी भी प्रकार की दखलंदाजी के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं, लेकिन संसाधनों के मामले में भू राजनीति सावधानी को दरकिनार कर देती है, और राजनीतिक नेता हमेशा एक ही सवाल पूछते रहेंगे, अगर हमारे प्रतिद्वंद्वी पहले वहां पहुंच गए तो क्या होगा? पीछे रह जाने का डर अक्सर महत्वाकांक्षा से भी ज्यादा जोखिम भरे फैसले लेने पर मजबूर करता है। इसलिए मारियाना ट्रेंच का भविष्य भूविज्ञान और राजनीति के बीच टकराव का रास्ता है। एक ओर यह खाई एक नाजुक वातावरण है जो उन शक्तियों द्वारा निर्मित है जिन्हें मनुष्य मुश्किल से समझ पाता है। दूसरी ओर यह दुर्लभ खनिजों, दबाव से उत्पन्न ऊर्जा और तकनीकी लाभों का खजाना है जो वैश्विक शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं।
सेंसरों द्वारा पकड़ी गई यह विसंगति महज एक चिंगारी है, लेकिन चिंगारी आग का कारण बन सकती है। यदि इससे पहले दर्ज की गई किसी भी गतिविधि से कहीं अधिक गहरी गतिविधि का संकेत मिलता है, तो सरकारें इसे केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं मानेंगी, वे इसे राष्ट्रीय हित मानेंगी। यह खाई अगली सीमा बन सकती है जहां राष्ट्र अदृश्य सीमाएं खींचेंगे, मौन प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रतिस्पर्धा करेंगे और सतह के नीचे संघर्ष की तैयारी करते हुए मुस्कुराते हुए बातचीत करेंगे। वे युद्ध की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्चस्व स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान, जिसे कभी दुर्गम होने के कारण नजरअंदाज किया जाता था, जल्द ही दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जलमग्न संपत्ति बन सकता है। गहरे समुद्र से जुड़े अगले रहस्योद्घाटन को देखना न भूलें। अभी सब्सक्राइब करें और इस चैनल के रहस्यों में गोता लगाएं।